स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज आपको बताएंगे कि यदि आप सीएसपी किसी भी बैंक का चला रहे हों, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कंपनी का हो या फिर बैंक की हो, मैं आज आपको दो कंपनियों के बारे में बताऊंगा। दोनों की क्या सबसे बेहतर खासियत हैं और क्यों आप इन दोनों का ही काम करें। आप किसी का भी काम कर रहे हैं, जिसका आप काम करते हैं वो पोर्टल आपको बहुत बेहतर लगता है, बहुत सटीक लगती हैं और आप आसानी से काम उस पर कर लेते हैं। लेकिन जंबो टेक्नोलॉजी और फिनो पेमेंट बैंक, ये दोनों ऐसी आपको पोर्टल हैं कि कोई भी आसानी से काम भी कर सकता है, वर्क भी कर सकता है और कमीशन भी बहुत अच्छा पा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। साथियों, जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि फिनो पेमेंट बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक की श्रेणी में आता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, उस तरह से भी फिनो पेमेंट बैंक है। और इसमें जब आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है जिसमें जो है सेटलमेंट अकाउंट ऐड करके दूसरे बैंक से भी पैसा हम लेते हैं। इसके अलावा इसकी अन्य सबसे जो खास चीज़ है कि ये पोर्टल को इतना बेहतर डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है कि कस्टमर का पैसा जब हम मर्चेंट निकालते हैं तो फंसने की जो समस्या होती है वो नहीं के बराबर होती है एपीएस और एटीएम में। मुख्य रूप से हम सभी का काम भी एपीएस और एटीएम का ही होता है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको परेशानी और उलझने फिनो पेमेंट बैंक में नहीं आती हैं। हालांकि फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन स्ट्रक्चर कुछ दिनों से काफ़ी हमेशा चेंज हो रहा है। अभी कहीं ठहराव पर आकर के नहीं रुका हुआ है। हर महीने अभी कमीशन स्ट्रक्चर इसका अप डाउन हो रहा है। कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे, तो हम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अभी का ये कमीशन स्ट्रक्चर है, अगले महीने क्या होगा ये जानकारी हमें नहीं है। हालांकि बहुत पहले एक अस्थायी कमीशन हुआ करता था। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी लोग 100 रुपये तक की निकासी करते हैं उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। इसलिए अगर वो फिनो पेमेंट बैंक के पुराने अगर वह मर्चेंट है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 100 की जगह 101 रुपया निकालें, ग्राहक को 101 रुपया दें, ताकि उनका कम से कम कुछ कमीशन बन जाए। वहीं जो लोग 500 तक की निकासी करते हैं उनको कहते हैं कि 501 रुपया निकालिए। 1 रुपया आप एक्स्ट्रा निकालते हैं तो आपका कमीशन ज़्यादा मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। जो स्लैब है, स्लैब के अनुसार 500 से 1000 तक देखिए यहाँ पर 1 रुपया है, लेकिन अगर 1000 की जगह 1001 निकाल देते हैं तो आपको 2 रुपये मिल जाता है। देखिए यहाँ पर बेनिफिट आपका डबल के लगभग है। वहीं देखिए आप जो है 1500 तक की निकासी करते हैं 2 रुपये मिलता है, लेकिन 1501 रुपये अगर निकाल देते हैं तो 3.5 रुपये, 1.5 देखिए यहाँ पर फायदा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ मिलते हैं। साथ में ही फिनो पेमेंट बैंक जो भी लोग चलाते हैं वो लोग जान लें कि फिनो पेमेंट बैंक में जो है अकाउंट ओपनिंग भी होती है और गोल्ड लोन का भी ऑप्शन अभी देखिए नया नया आ गया है, जहाँ पर आपको लीड जनरेट करनी है और जो संबंधित टीम है वो जिनका आप लीड जनरेट करेंगे उनके पास जाएंगी, उनका फाइनेंस कराएंगे और कमीशन आपके पोर्टल पर मिलना निश्चित है। यानी आपको कुछ करना भी नहीं कि और लीड जनरेट करनी है, आपको कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पर चल रहे हैं। माइक्रो एटीएम, ईएमआई सेक्टर क्या है, कोविड-19 या जो देखिए नई नई इंपॉर्टेंट जैसी चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपको दिखती रहती हैं फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल पे। तो हमने आपको बताया एपीएस के बारे में। इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट पे भी कमीशन इनका अच्छा है। जो लोग 50 से अधिक स्टेटमेंट निकाल देते हैं उनको लगभग 1 रुपया पर स्टेटमेंट आपको जो कमीशन मिल जाता है। 50 से कम निकालते हैं तो 50 पैसा मिलता है। साथ में मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक के पुराने मर्चेंट हैं या नए जुड़ने वाले हैं, वो लोग फिनो पेमेंट बैंक से जरूर जुड़ें, जरूर काम करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कमीशन हमें फिनो पेमेंट बैंक कम दे रही है, हमारे पास ऐसा कोई पोर्टल हो जिसका कमीशन ज़्यादा हो, या बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड कंपनियों का काम कर रहे हैं। जब आपको आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक का काम नहीं करना है, सर्विस प्रोवाइड कंपनी का ही काम करना है, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कंपनी जंबो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। जंबो टेक्नोलॉजी जो है सर्विस प्रोवाइड कंपनी में सबसे बेस्ट कमीशन देने वाली कंपनी है। या तो आप इसका काम करिए, इसमें आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा और कोई परेशानी और कोई उलझन भी आपको यहाँ पर नहीं है।
इसमें अगर हम जो बात करें कमीशन स्ट्रक्चर की, तो इसका कमीशन स्ट्रक्चर अन्य कंपनियों की अपेक्षा इसका बहुत ही बेहतर है। देखिए मैं एक रिटेलर आईडी खोल करके आपको दिखा रहा हूँ, बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से जो है ये कमीशन देती है। देखिए मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन कर दे रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में भी हमारा दिखता है कि हमारा मर्चेंट कितना काम किए हैं और कितना कमीशन पाए हैं। साथ में ही जो लोग जंबो टेक्नोलॉजी करते हैं वो लोग करते रहें। जो लोग नए हैं, आप स्पाइस मनी, नोवापे, डोगमा सॉफ्ट, पेनियर, वाइस टाइप की कंपनियों का अगर आप काम करते हैं तो उनके अपेक्षा इनका कमीशन डबल के लगभग है और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। अगर आप बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है, तो आप देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीराइट 2016 - 2021 जंबो टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑल राइट सोल्यूशन। मतलब ये कंपनी 2016 से चल रही है। यहाँ भी आपको कोई परेशानी नहीं है कि कंपनी नहीं है। तो हम देखिए लेजर पर जाते हैं और आते हैं कमीशन लेजर पे, और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे लोग हैं वो कितना कितना कमीशन पा रहे हैं। तो जो भी लोग जंबो टेक्नोलॉजी का काम करना चाहते हैं वो लोग, या फिनो पेमेंट बैंक का काम करना चाहते हैं वो लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें संपर्क करके आप आईडी हमसे आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जो भी लोगों ने भी जो है काम किया हुआ है, अब देखिए पहले पर देखिए यहाँ पर इन्होंने 1005 रुपया निकाला हुआ है। अब 1005 पर देखिए इनको मिला है कितना और हमको कितना मिला हुआ, दोनों चीज़ें देखिए यहाँ पर अपडेट होती हैं। इन्होंने प्राइम एपीएस किया हुआ है, इनको मिला है देखिए 3 रुपये 60 पैसे और हमको मिले हैं 37 पैसे। दोनों चीज़ देखिए 1000 पर 3 रुपये 60 पैसे देखिए इनको मिला हुआ है। अब वहीं देखिए अगर 100 रुपये की निकासी किए हुए हैं, मात्र 100 रुपये की निकासी देखिए यहाँ पर किया गया है, लेकिन साथ ये डीएमटी किया गया है। हम डीएमटी के आगे की बात कर रहे हैं। एपीएस की डीएमटी में भी कमीशन बहुत अच्छा देती है। रिचार्ज पर भी कमीशन देखिए बहुत अच्छा है। 149 रुपये के देखिए रिचार्ज पर देखिए 4 रुपये 47 पैसा मिला हुआ है। देखिए 49 के रिचार्ज पर केवल आपको जो है मिला हुआ है 1 रुपया 12 पैसा। तो देखिए यहाँ पर रिचार्ज पर भी कमीशन बहुत अच्छा दे रही है जंबो टेक्नोलॉजी। अब इसके अलावा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर 8000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर जो है एक मर्चेंट के द्वारा देखिए यहाँ पर निकाला गया है 6500 रुपये, यानी 6500 रुपये निकाला गया है। अधिकतम तो कमीशन देखिए इनको 16 रुपया मिला है। जंबो टेक्नोलॉजी देखिए 16 रुपये तक कमीशन आपको देती है एपीएस पर। तो अगर आपको जंबो टेक्नोलॉजी का काम करते हैं तो देखिए 16 रुपये तक का कमीशन देखिए यहाँ मिला हुआ है। और इस पर देखिए इनका टीडीएस भी कटा हुआ है, टीडीएस काट करके भी अच्छा कमीशन इनको मिल गया है। 15 रुपये 20 पैसे देखिए आपको इनको वॉलेट में गया हुआ है पैसा। तो जंबो टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा हम पोर्टल के बारे में बात कर दे रहे हैं कि देखिए जो लोग रिटेलर आईडी लेंगे, काम करेंगे, उसके चलता कैसे है। देखिए मैंने आईडी को लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। देखिए आप भी अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे जब आपकी आईडी बन जाएगी। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड करके अपना आईडी बनाना रहता है। जब केवाईसी कंप्लीट हो जाती है आपकी, और उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन इसमें डालना होता है। बिना ट्रांजैक्शन पिन के आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती है। नए लोग जो है यहाँ से रिसेट पिन करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपका काम है तो मेल आईडी और मोबाइल पर ओटीपी वगैरह इसके जाते हैं। ये देखिए खुल गई हमारी टेलर आईडी, और देखिए यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे काम यहाँ पर मिल जा रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। पोर्टल जंबो टेक्नोलॉजी का इस तरह से ही आपके सामने खुलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जो भी लोग वर्क करते हैं, दिन भर जो भी काम करते हैं, वो देखिए यहाँ पर एपीएस और एटीएम में जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर शो करता है। जैसे क्लिक किए देखिए हमारे पास 22,718 रुपये का आज हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। जब इस पैसे को हमको अगर ट्रांसफ़र करना होता है, अपने अकाउंट में लेना होता है, तो देखिए हम इसी पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही जो है हमको ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखिए यहाँ पर खुल करके आ गया। ये देखिए हमारा अमाउंट है, ये हमारा बैंक नेम है, ये किस बैंक में पैसा जा रहा है, और वॉलेट में चाहते हैं या अकाउंट में चाहते हैं, देखिए दोनों पर क्लिक हो रहा है। आप चाहें तो अमाउंट देखिए यहाँ पर भी डाल लेंगे, आप चाहते हैं तो अमाउंट यहाँ पर भी डाल लेंगे। आप पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे रिडीम करेंगे पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसी भी कारण से अगर IMPS का सर्वर नहीं चल रहा है तो पैसा वॉलेट आप में वापस रिटर्न आ जाएगा, और नहीं तो आपके खाते में जस्ट सेकंड पैसा चला जाएगा। जितनी बार ट्रांसफ़र करेंगे 10 रुपये आपका चार्ज लगेगा। सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो सर्विस में देखिए इनको पास MT है,
APS है, DMT है, पैन कार्ड है, रिचार्ज है, BPCL है, एड फंड है और फास्टैग है। देखिए एड फंड अभी नया इनका सर्विस आया हुआ है। और हम APS की बात करते हैं, APM देखिए इनके पास प्राइम APS है जहाँ पर कमीशन मिलता है, हम लोग को काम करते हैं। साथ में जो लिमिट पूरा हो जाने के बाद देखिए आधार पे का भी इनके पास ऑप्शन है, यानी लिमिट पूरा हो गई उसके बावजूद भी पैसा आप निकाल सकते हैं कस्टमर का। मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन इनके पास है। तो जिनको भी आईडी चाहिए वो लोग जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको जो हमारा नंबर मिल जाएगा, साथ में हमारे कुछ सहयोगी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका भी नंबर आपको मिल जाएगा। आप जिस राज्य के हैं वहाँ से भी आईडी बना सकते हैं, हमसे भी आईडी बना सकते हैं, सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। इसमें आपको पैसा पहले पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही आईडी बनती है। तो साथियों, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर और लोगों में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी पेमेंट सर्विस से संबंधित कंपनियां हैं उसके बारे में मैं वीडियो टाइम टू टाइम बनाता रहता हूं। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।